हरे कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आज के टॉपिक में आपको बहुत कुछ नया पता चलने वाला है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आज तक इतने वर्षों से हम ऐसे ज्ञान से दूर कैसे रह सकते हैं। हमें अपने वेदों, ग्रंथों, पुराणों, शास्त्रों इन सब का ज्ञान क्यों नहीं दिया गया। हमारे वेदों, ग्रंथों, पुराणों और शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिनका हमें आज तक पता नहीं है। इवन साइंटिस्ट लोग भी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं और ना ही कभी वो पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियां एक सीमित दायरे में है और एक सीमित दायरे में ही काम करती हैं। इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ से मुंबई में, सपोज कोई मुंबई में फ्लाइट उड़ रहा है और हम यहाँ पे हैं, क्या हम उससे फील कर पाएंगे या देख पाएंगे, सुन पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनका एक सीमित दायरा है। इस दायरे के बाहर ये उन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो उस फ्लाइट को हम झूठ मान लें, ये मान लें कि वो फ्लाइट नहीं उड़ा है, तो ये तो गलत होगा ना। अगर हमें इन सारी चीज़ों को समझना है तो उसके लिए हमें, अगर देखना है तो उसके लिए हमें दिव्य इंद्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तभी अर्जुन ने भगवान कृष्ण का विश्व रूप को देख पाया था, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि दिया हुआ था। तो गैस, अब चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो में जिक्र किया था मैटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बारे में ऑलरेडी मैंने जिक्र किया था। तो आज का टॉपिक वही है। तो दोस्तों, चलते हैं भगवत गीता के पेज नंबर 22 में। एक पैराग्राफ है, मैं उसे पढ़ता हूँ। ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश है। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा हैं। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति पर ब्रह्म में विलीन होना चाहता है, वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों अलग अलग हैं। इस भौतिक जगत में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, अरबों सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सारी चीजें हैं। साइंटिस्ट लोगों ने जहां तक अभी तक खोज किया है, जहां तक अभी तक सोचा है, उसके भी बहुत ज्यादा आगे तक ये भौतिक जगत जो है, भौतिक संसार फैला हुआ है। और हम अभी तक वहां तक कभी सोच भी नहीं पाएंगे, वहां तक कभी जाना तो दूर की बात है। तो गैस, उसके परे जो है आध्यात्मिक जगत है। मीन्स ये भौतिक जगत के बाद से फिर जहाँ ये करोड़ों ब्रह्मांड, अरबों सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सारी चीजें इस भौतिक जगत के अंदर हैं, और इन सब के परे आध्यात्मिक जगत है। और ये भौतिक जगत उस आध्यात्मिक जगत का एक चौथाई हिस्सा है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे इस पृथ्वी को आप समझ सकते हैं, पृथ्वी को 3 हिस्सा पानी है इस पृथ्वी पे और 1 हिस्सा जमीन है। उसी प्रकार से एक हिस्सा ही केवल ये भौतिक संसार है और बाकी का 3 हिस्सा आध्यात्मिक जगत है। तो आप जरा सोचिए कि वो कितना बड़ा होगा और कैसा होगा। तो दोस्तों, जैसे भौतिक जगत में बहुत सारे लोग हैं, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी असंख्य लोग हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा कि कोई मर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो स्वर्ग में चला गया या फिर उसको मुक्ति मिल गई। लेकिन ये दोनों चीजें जो है अलग अलग है। मुक्ति अलग चीज है, स्वर्ग अलग चीज है। अगर किसी को मुक्ति मिलता है तो इसका मतलब वो आध्यात्मिक जगत में चला जाता है, आध्यात्मिक संसार में चला जाता है, जहाँ उसे जन्म नहीं लेना पड़ता है, जहाँ उसे मरना नहीं होता है, जहाँ कोई दुख नहीं होता है। वो आध्यात्मिक आकाश है, आध्यात्मिक लोक है। तो वो आध्यात्मिक जगत हो गया। लेकिन स्वर्ग लोक जो है इस भौतिक जगत का एक उच्च लोक है। जैसे सबसे उच्चतर लोक यहाँ पे ब्रह्म लोक को माना जाता है, वैसे ही स्वर्ग लोक भी उच्चतर लोकों में से एक है। ऐसे ही बहुत सारे लोक हैं, जैसे सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, यम लोक है जहाँ पर लोगों को प्रताड़ना दी जाती है, पाताल लोक है, और भी बहुत सारे लोक
यहाँ पे इस भौतिक जगत में हैं। तो दोस्तों इस भौतिक जगत में ये 4 चीजें जरूर होती हैं। वो क्या है? जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि। मीन्स जन्म मीन्स किसी को जन्म लेना ही है, जरा मीन्स किसी को बीमारियां होनी ही है, मृत्यु आनी ही है, और व्याधि मतलब चिंता होनी ही है। तो ये भौतिक जगत में, भौतिक संसार में ये सारी चीजें होनी ही है, होती ही है। तो दोस्तों इसके एविडेंस के लिए मैं आपको रामायण का एक सीन दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और वो इसका पार्ट 2 होगा, मैटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड पार्ट 2। इसमें आपको मैं इसका एविडेंस दिखाऊंगा, वो भी रामायण से। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे फेसबुक पेज को भी अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। सो गाइस, ताकि आप सबको मेरा वीडियो पहुंचे और आप भी इस सनातन धर्म को अच्छे से समझ सकें, या फिर अगर आपको कोई भी चीज़ पता हो या कोई भी चीज़ आप जानकारी देना चाहते हैं हमें, तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, एंड वंस अगेन, हरे कृष्णा, जय श्री राम।